आज तक मेरे एक भी अंतर्राष्ट्रीय मेडल का मुझे 1 रुपया तक नहीं मिला है। मुझे डीएसपी की नौकरी भी दी जा सकती थी। मैं बयां भी नहीं कर सकता मैंने कितने धक्के खाए। आपको लगता है हुड्डा परिवार से भूपेंद्र हुड्डा आए या फिर दीपेंद्र हुड्डा आए, उनको हरा पाएंगे? एक तरफ से हुड्डा की तारीफ करते हैं, फिर दूसरी 1 महीना 1.5 महीने के बाद आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हुड्डा ने तो करीब 4 चांद लगा दिया, आपने को कमी आवे नजर रोहतक में? एक बात बताओ जी, कहने को तो कुछ भी कह दे। हाँ, एक तो 4 आदमी या के काम हो, अरे 4 लाख के काम हो, इस चीज में फर्क नहीं मानते आप? लगता है बीजेपी भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा को हरा पाएगी रोहतक से? बिल्कुल हरा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 जीत रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा के साथ साथ देश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। लगातार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बोल जनता बोल खास कार्यक्रम लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। साथियों, देश की नजर इस वक्त लोकसभा जो 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, इसके ऊपर टिकी हुई है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उस तरफ से चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे अक्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, प्रत्येक पार्टी अपनी ताकत लगाए हुए है अपने क्षेत्र के अंदर, अपने कार्यकर्ताओं की लगातार मीटिंग लेने लग रही है। हरियाणा की यदि बात करते हैं, हाल फिलहाल ही बीजेपी ने अपना जो सीएम है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उनको बदल करके हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी को बना दिया है। इसको लेकर के भी काफी उथल पुथल लगातार हरियाणा की जो राजनीति है इसके अंदर होने लगी है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों की जो प्रत्याशी पद की जो दावेदारी जो लगातार करने लग रहे थे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने 6 प्रत्याशियों के नाम की मोहर लगा दी है। अब जो बचे 4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, चाहे रोहतक की बात करें या सोनीपत की बात करें, हिसार की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, इन 4 लोकसभा के ऊपर सबकी नजर है और 3 इनमें से रोहतक सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है। इस वक्त रोहतक हमारी टीम मौजूद और बीजेपी के युवा नेता दीपक निवास हुड्डा और इनकी पत्नी स्वीटी बुरा ने लगभग 20 दिन पहले, 1 महीना पहले ही बीजेपी को ज्वाइन किया है। सबसे पहले दीपक भाई, आपका ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। राम राम जी। राम राम भाई, धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। और भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुप्त सूत्रों के हवाले जो खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी दीपक निवास हुड्डा को भी यहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि इससे पहले भी बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा का भी नाम चलने लग रहा है साथ साथ में। लेकिन हमने जो सर्वे किया था उनके ही गांव जसैया से, वहां से उनकी जो नेगेटिव रिपोर्ट सामने आई है उसको देख करके नहीं लगता कि बीजेपी उनके नाम की मुहर लगा सकती है। साथ साथ में महंत बालक नाथ योगी जी हैं, उनका भी नाम सामने आने लग रहा है। दीपक भाई, क्या आपको पता है इस बात का कि बीजेपी में जो लोकसभा जो संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में आपका नाम चलने लग रहा है? ये तो आपने ही बताइए, अब कहाँ से निकाल के लाए हो। वैसे देखो, भारतीय जनता पार्टी के ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। जो भी पार्टी करेगी, हमें जो जिम्मेदारी देगी हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये खबर का आपने ही मुझे बताया जी। अच्छा दीपक भाई, एक बात हम पूछना चाहते हैं। इस जब आपने और आपकी पत्नी ने, स्वीटी बुरा ने, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए, एक पिछला जब स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीता था, उस टाइम पर हरियाणा सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने सम्मानित किया था करीबन 40 लाख रुपए देकर के, सरकारी नौकरी देकर के। और फिर एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आपकी पत्नी के द्वारा जो बयान दिया गया था कि भाई अब तो देख लिया होगा, अब तो बदल लो, अब तो बदलने का मौका है। यानी कि एक तरफ से हुड्डा की तारीफ करते हैं, फिर दूसरी 1 महीना 1.5 महीने के बाद आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उस बयान को लेकर के क्या कहेंगे? देखो, एक तो कोई भी है, उम्र के साथ तजुर्बा आता है, अच्छे बुरे का पता चलता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमने ऑफिशियल तौर पे कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। और कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल जीत के आता है, कोई सम्मानित, चाहे वो विपक्ष का हो, कोई भी बड़ा नेता ऐसे आता है, खुद प्रोग्राम करता है, तो सम्मान की बात होती है। तो हम, हमारे लिए वो हमारे दादा की उम्र के हैं, हमारे लिए तो सम्मानित है हमने उनको मान सम्मान ही दिया है। हम आगे भी जहाँ मिलेंगे हम अपनी तरफ से मान सम्मान देंगे। रही बात आप बीजेपी ज्वाइन करने की बोल रहे हैं, तो
देश के लिए, पूरे देश के लिए, अब जो भारत देश का पूरी दुनिया में नाम है, किसी भी क्षेत्र में अपने देश का विकास हो, राम मंदिर कोई छोटी बात नहीं है। 400 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 का हटना हो, अपने ही देश में कश्मीर में जाना हमारे लिए कितना मतलब डर का एक खौफ रहता था, वो हटनी। खिलाड़ियों के लिए इतना काम, मैं एक खिलाड़ी हूँ इसलिए खेल की बताता हूँ। लोग कहते हैं भाई खिलाड़ियों को राजनीति करने की क्या जरूरत है? फिर एक बात बताओ, जब तक हम जो ग्राउंड लेवल पे संघर्ष किया, हमें पता है, हम खिलाड़ी हैं। जब हमारे जैसा कोई क्षेत्र का आदमी देश सेवा के लिए आगे नहीं आएगा तो उन खिलाड़ियों को भला करने में हम ज्यादा भूमिका निभा पाएंगे। और अच्छे आदमी जितने इस फील्ड में होंगे उतना ही तो अच्छा काम होगा देश के लिए। पहले जितने अच्छे नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी से लेकर नीचे तक देख लीजिए, जितने अच्छे आदमी, तभी तो देश का विकास हो रहा है। अगर अच्छे आदमी आएंगे तभी तो देश के लिए और अच्छा काम कर सकेंगे। खिलाड़ी एक उम्र तक ही खेलता है ना, अगर उसके बाद वो देश सेवा के लिए, अपने खिलाड़ी भाइयों के लिए कुछ करना चाहता है तो इससे खुशी की बात होगी क्या? बिल्कुल। वो तो एक खेल तक, एक उम्र तक अपनी खेल की सीमा रहती है। हम एक उम्र तक ही खेल सकते हैं, उसके बाद हम देश की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हम उस धरातल को समझ सकते हैं, उस ग्राउंड लेवल को जहाँ पे खिलाड़ियों को जरूरत होती है, क्योंकि हम उसी पृष्ठभूमि से आए। तो ये तो उन खिलाड़ी भाइयों के लिए, हमारे गाँव के बच्चों के लिए तो और खुशी की बात है कि एक खिलाड़ी भाई इस फील्ड में आ रहा है। अच्छा, जिस टाइम पर बीजेपी में शामिल हुए, सोशल मीडिया की सुर्खियां तेज हो गई, अखबारों की सुर्खियां बन गई कि भाई हुड्डा की तारीफ करते हैं, बीजेपी में शामिल हो गए, एहसान भूल गए, इस प्रकार की बातें सुनी आपने? इस प्रकार के कमेंट लोगों के आई थी, प्रतिक्रियाएं आई थी? पहली बात तो लोकतंत्र है हमारा जी, हमारी स्वयं की इच्छा होती है कि हमें किस पार्टी को ज्वाइन करना है, किसको नहीं। दूसरी बात, मैं इतने साल देश के लिए खेला हूँ, अर्जुन पुरस्कार तक हासिल किया, भारत देश का कप्तान रहा। मैंने तो कोई एहसान, मतलब कोई फायदा नहीं लिया कि मतलब लोग ये बोल सकें कि भाई आपको कांग्रेस पार्टी ने ये दिया हो। एक खिलाड़ी के अगर नेशनल के भी रुपए नहीं आते हैं ना, तो उसके रातों की नींद आराम हो जाती है। ये तो आप मानते होंगे, आप सब लोग, बिल्कुल, जो जिन्होंने मतलब गलत कमेंट भी किए या प्रतिक्रियाएं दी, आप बोल रहे हैं, मैं उन सब की जानकारी के लिए बता दूं, मैं इतने साल जैसे खेला, राजस्थान की तरफ से खेलता रहा, इतने साल सेवा की, वहाँ तो सरकार कांग्रेस की थी। आज तक मेरे एक भी अंतर्राष्ट्रीय मेडल का मुझे 1 रुपया तक नहीं मिला है। मुझे डीएसपी की नौकरी भी दी जा सकती थी। मैं बयां भी नहीं कर सकता मैंने कितने धक्के खाए। तो ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फायदे के लिए, कि लोग बोल रहे हैं कि प्रतिक्रिया जो गलत, आपने जो बोला कि कांग्रेस से फायदा, हमारे से जो फायदा लिया गया, हमारे से लिया गया होगा। और जब हमें समझ आई, एक उम्र के बाद ही आती है, तो हमने देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो देश का भविष्य चमकाया है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आज पूरी दुनिया भारत देश को जानती है। एशियन गेम्स में जहां 2-4 मेडल आते थे, 221 मेडल आए एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स के मिला के। कोई छोटी बात नहीं है। 107 तो एशियन गेम्स और पैरा एशियन में 114, इतना बड़ा रिकॉर्ड टूटा। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, आज हमारे देश के ओलंपिक में कितने मेडल आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ हो, किसी भी फील्ड में देख लो आप, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड ओलंपिक में हमारा नीरज चोपड़ा भाई बना रहा है। देश की नीतियाँ इतनी अच्छी हो गई भाई, आप देखो हमारा खिलाड़ी विदेशों में ट्रेनिंग कर रहा है, पूरे साल विदेशों में रहते हैं। ये सुविधा है तभी तो इतने ऊपर पहुंचे हैं। ये तो हम सोचते थे कि कांग्रेस ने ये सुविधाएं नहीं दी थी। ये हमारे खिलाड़ियों की मेहनत होती है, खिलाड़ी जो दिन रात मेहनत करता है, गोल्ड मेडल लेकर के आता है, वो तो खिलाड़ियों की खुद की मेहनत होती है। आप एक बात बताओ जी, खेलो इंडिया भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया जी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी एक ओजी की स्कीम आती है, उसमें ओलंपिक गोल्ड के लिए तैयारियों के लिए बच्चे को हर महीने रुपए भी दिए जाते हैं। उसका सारा, उसको इंजरी हो गई या उसकी ट्रेवलिंग का सब कुछ देखती है। ये सब सरकार की नीतियाँ तो हैं। पहले खिलाड़ी के पास क्या होता था, घूम फिर के स्टेट खेलना है, नेशनल खेलना, और अब खेलो इंडिया के मेडल मिलते हैं, उनका अलग से सर्टिफिकेट मिलता है। अब तो सरकारी नौकरियों में भी उसको वैधता दे दी गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं कितने सारे, आप सोच के देखो। आप बोल रहे हैं पहले नहीं होती थी, तो इतने मेडल कहाँ आते थे पहले? हमारे खिलाड़ी कहाँ विदेशों में ट्रेनिंग करते थे। आज दुनिया के हर कोने में एक खिलाड़ी पे 20-20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे सालाना। तो दीपक जी, बीजेपी में शामिल होने का कारण आप यही मानते हैं भाई? और पार्टियां भी हैं और भी कह रही कि हमने देश के लिए कार्य किया। आपने और आपकी पत्नी ने बीजेपी को ही क्यों चुना? क्योंकि देश के लिए सबसे अच्छी पार्टी है। पहले विदेशों में कोई भारत देश का नाम बोलते थे, मतलब
ओह भारत से हो, अब भारत का नाम लेके देखो ना, आप किस देश से, भारत, भारत ऐसे बोलते हैं। भाई पहले भी इंटरनेशनल खेलने के लिए हम जाते थे, भारत देश का नाम लेते, कोई मतलब एक बिल्कुल हल्के में लेता था। आज दुनिया का सबसे बड़ा नेता हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये इस बात को तो नहीं नकार सकते। और आंकड़े, देश की प्रगति, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उस चीज को कैसे आप बताइए, किसी भी फील्ड में लगा लो, कितना कार्य किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं भाई किसान भी रोडों पर है, कर्मचारी रोड के ऊपर हैं, हड़ताल किए हुए मास्टर हैं, वो विरोध करने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग है वो तो इससे नाराज है बीजेपी से, वो तो कहने लग रहे हैं। आप एक बात देखिए ना जी कि कितने, अभी कुछ दिन पहले भर्ती निकली थी, कितने बच्चे भर्ती होते हैं। मैं रोहतक की बात देख लूं, एक शीला बाईपास पे एक रेडी वाला बेचारा, उसके 2 बच्चे लग गए, और ये सच्चाई बात है, बिना पर्ची बिना खर्ची वाला, तो ऐसे थोड़े ना लग गया, आप बताइए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पर डी ग्रुप में लगा देते हैं। एक बात बताओ जी, सरकारी नौकरियां हर लेवल की होती हैं। कोई आईआईटी कर रहा तो आईआईटी लेवल की नौकरी मिलेगी, किसी ने आईएएस के लिए तैयारी की तो आईएएस लगेगा, किसी ने डी ग्रुप का फार्म भरा है तो डी ग्रुप का फार्म भरा तो डी ग्रुप में ही लगेगा ना, वो तो आपने फार्म जो अप्लाई किया वही लगेगा। जी जी जी। खिलाड़ी डिप्टी डायरेक्टर भी लगे हुए हैं, कितने खिलाड़ी डिप्टी डायरेक्टर हैं आजकल नेशनल गेम्स में। हरियाणा स्कीम ने तो इतनी अच्छी स्कीम कर रखी है हरियाणा सरकार ने कि नेशनल गेम्स में मेडल आते हैं, डायरेक्ट कोच लगाए जाते हैं। तो ये सब सरकार की जो नीतियां हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए 20,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, ये पहले स्कीम में कहाँ थी आप बताइए। अब अवार्डियों को हर महीने पेंशन दी जाती है, अर्जुन पुरस्कार को भी, भीम पुरस्कार को भी, द्रोणाचार्य पुरस्कारों को भी। तो ये नीतियां थी कहाँ? ये बोलने वाले ये तो बताओ कि ये नीतियां वहां थी। अर्जुन पुरस्कार मिलता है, पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब 15 लाख रुपए मिलते हैं। जहाँ खेल रत्न को 7 लाख रुपए मिलते थे, 25 लाख रुपए कर दिए गए अभी। तो आप सोचिए कि मतलब कितना बड़ा बदलाव हुआ है। बिल्कुल। दीपक जी, हाल फिलहाल हरियाणा के सीएम को बदल दिया गया है, नायब सिंह सैनी को बना दिया गया है। इसको लेकर के आपको क्या लगता है भाई, बीजेपी मजबूत होगी या फिर बीजेपी ने कोई बड़ी चाल खेल ली है? फिर देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही अच्छा, आप समझो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा ऐसे ही नहीं है, इसको सार्थक करके दिखाया है। और नायब सिंह सैनी जी बिल्कुल नायब हैं, बहुत लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है, बहुत ही अच्छे, उनका व्यक्तित्व देखिए आप, बहुत ही खुशमिजाज रहते हैं। और पार्टी के लिए इतना उन्होंने कार्य किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है, अपने कार्यकर्ता को हमेशा बढ़ाती है, और इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा पार्टी को। पार्टी विधानसभा में मजबूती से, बहुमत से ही जीतेगी। अच्छा दीपक जी, अभी आपके लोकसभा क्षेत्र रोहतक की ही बात करते हैं। आप चमारिया गांव से हैं, आप रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपने कई सालों से कई राज बदलते देखे हैं, कई ताज आपने बदलते देखे हैं। रोहतक का जब हम सर्वे करने लग रहे हैं, लोग अलग अलग, बीजेपी के भगत भी हैं, हुड्डा के भगत भी हैं। हरियाणा के अंदर लोग ये सोचते हैं कि हुड्डा ने यदि कहीं काम करवाया है तो वो रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा करवाया है। आपको यदि टिकट मिलती है या फिर बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को यदि टिकट मिलती है, आपको लगता है हुड्डा परिवार से भूपेंद्र हुड्डा आए या फिर दीपेंद्र हुड्डा आए, उनको हरा पाएंगे? देखो, पहले तो ये फैसला ही पार्टी का होता है, शीर्ष नेतृत्व का फैसला है कि किसको टिकट देगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जितने कार्य कराए हैं ना, जितना देश के लिए अच्छा किया है, चाहे वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने, उसके कहीं कोई भी पार्टी नजदीक नहीं। पहले होते थे अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद कितने गुना कार्य हो गया आप उसको देखिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी रोहतक से ड्री हुई है, अभी तक कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया। एक बात बताइए आप जी, पार्टी ने पूरे देश में कितनी सीटें निकाली? अभी तो आधी सीटें भी नहीं निकली हैं, तो आप अकेले रोहतक को कैसे देख सकते हैं? हरियाणा में 4 सीटें और नहीं निकली हैं। ऐसे बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, पूरे देश में ही नहीं निकली हैं, आधी सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने भी डिक्लेयर नहीं की हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व अपना फैसला करेंगे, प्लान बना रहे हैं, क्योंकि हमें इस बार 400 पार करना है, तो उसके लिए अच्छी तरह नीति बनानी पड़ेगी। 400 पार का नारा है, 400 पार हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी जी, पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। और पार्टी इसके लिए ऐसी थोड़ी ना है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी बहुत ही सूझबूझ से कार्य करती है, और हर गांव से लेकर पूरे देश के शीर्ष नेतृत्व इतने कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं कि इसका रिजल्ट 400 पार आने के बाद सबको दिखाई देगा।
चलिए, आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी 400 पार करेगी। रोहतक की बात करते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, हम संभावना व्यक्त करें भी आपको टिकट मिली, आप यहाँ से सांसद बन गए, आपको रोहतक के अंदर कौन सी कमी नजर आ रही है कि भी जिस कमी को हुड्डा नहीं दूर कर पाए उसको आप दूर करेंगे? आपको कोई कमी नजर आ रही हुड्डा के? हुड्डा ने तो करे भी 4 चांद लगा दिया, आपने को कमी आवे नजर रोहतक में? एक बात बताओ जी, कहने को तो कुछ भी कह दे। हाँ, एक तो 4 आदमी या के काम हो, अरे 4 लाख के काम हो, इस चीज में फर्क नहीं मानते आप। एक तो हर गांव में सिर्फ वो गिने चुने 4 आदमी काम हो जाए, जो भाई उनका जो ग्रुप है 4 आदमी जो उनके पर्ची खर्ची वाले हैं। अरे पूरा गांव का, पूरे रोहतक के जितने काम आगे हैं, मैंने एक स्कीम भी चलाई हुई है। मैंने मेरी धर्मपत्नी दोनों रोहतक के हर गांव में जा रहे हैं, हमने बहुत गांव कवर कर लिए हैं। क्यों, कौन सी स्कीम चलाई हुई है? खेलेगा भारत जीतेगा भारत और गेम ऑन नशा गोन, इसके तहत हम हर गांव में जाते हैं। हर खेल के खिलाड़ियों को उनकी खेल किट देते हैं, ना कि कबड्डी बॉक्सिंग, किसी भी खेल को। हर खेल की हमने 10,000 के आसपास किट बना रखी, 4,500 हम बांट चुके हैं। और उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनको बताते हैं कि आप, अगर हम इस धरातल से, आपकी पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, उन बच्चों से हम नीचे से भी आए हो, क्योंकि मेरे तो माता पिता बचपन में गुजर गए थे, प्राइवेट स्कूल में बच्चों पढ़ा के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? उनके लिए, उन बच्चों के लिए ये मार्गदर्शन और ये सहारा बहुत है। और अगर हम ज़्यादा समर्थ हो गए तो मैं बता भी नहीं सकता कि मैं चाहता हूँ कि जो गाँव के बच्चे ये झेल रहे हैं ना, जो युवा बच्चे आज हमारे अगर 221 मेडल एशियन गेम में आए हैं, तो ये 2000 भी हो जाएंगे और वही बैठे हैं। प्रतिभा इन गाँव में है क्यों नहीं? अगर हम गाँव से आए हैं, चाहे इसमें मेरी धर्मपत्नी हो और कितने हरियाणा के स्टार खिलाड़ी हैं। खेल है, ये राजनीति का अखाड़ा है, वो खेल का मैदान है। राजनीति के अंदर लोग साम दाम दंड भेद प्रत्येक नीति का प्रयोग करते हैं। वो राजनीति के धुरंधर है। वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे टक्कर, या युवा नेता है दीपेंद्र हुड्डा, यदि उनसे आमना सामना को टक्कर दे पाएंगे क्या? एक बात तो वो भी दिन गांव में गए थे, वो कि ये थोड़े ना असमांत नेता बन के आए थे, वो भी गाँव से गए थे। हम तो धरातल से इन गांव के बच्चे हैं। टक्कर तो खेल के मैदान में पहले देश के लिए मेहनत की, और अब रही बात आप टक्कर की बोल रहे हो राजनीति में, मेहनत करनी जानी हमने तो पूरी जिंदगी मेहनत करी भाई, दिन रात मेहनत वहां भी करी थी और यहाँ भी इतनी कर देंगे, अब मेहनत के मामले में कोई नजदीक भी नहीं आ सकता। आपको लगता है बीजेपी भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा को हरा पाएगी रोहतक से? बिल्कुल हरा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 जीत रही है। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट हो, और बात रही रोहतक की, तो बढ़िया जवाब दिया जाएगा रोहतक से। भारतीय जनता पार्टी रोहतक से मजबूती से जीत रही है, मजबूती से। दीपक जी, यदि यहाँ से टिकट मिलती है रोहतक लोकसभा से, तो आपका प्लान क्या रहेगा? आपका मैनिफेस्टो क्या है? किन कारणों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? लोगों से किन बातों को लेकर के आप रूबरू होंगे? देखो, पहले तो टिकट का फैसला तो शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन फिर भी अगर जिम्मेदारी पार्टी देती है तो पहले तो जो धरातल पे, जो गांव में जो बच्चे खिलाड़ी, जिनकी ये स्टार्टिंग में जो जरूरतें पूरी होती है ना, जिनकी वजह से बहुत से खिलाड़ी दम तोड़ देते हैं, उन खिलाड़ियों का ऐसे दम नहीं तोड़ दे दूंगा, ये मेरा वादा है। और बहुत सी कमियां और भी रह जाती है धरातल पे, गाँव में, पृष्ठभूमि पे, उनको पूरी करने की बहुत कोशिश करेंगे। हर घर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो रोहतक को चमकाया ही है, पूरे देश का विकास कर ही रही है। और फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पहले नहीं बताई जाती, क्योंकि फिर अपने जो सीक्रेट होते हो तो कुछ रखने ही पड़ेंगे चुनाव के। तो वो जो पत्ते हैं वो तो चुनावी मैदान में ही खोले जाएंगे। बिल्कुल, वो तो चुनावी मैदान में ही खोले जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी लाइफ मेहनत ही की, पहले देश के लिए मेडल लाके, और अब इस फील्ड में भी मेहनत इतनी करेंगे कि रोहतक लोकसभा का पूरे देश को दिखाई देगा कि ये भी कोई व्यक्ति तो था जो पहले खिलाड़ी था और अब देश सेवा के कार्य में मेहनत कर रहा है। जी, चलो भाई, कोई संदेश आप रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जो दर्शक हैं या हरियाणा के जो नौजवान लड़के हैं, देखो आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडलिस्ट आप, अर्जुन अवार्डी है, कोई संदेश आप नौजवान युवाओं को देना चाहेंगे? देखो, एज ए जो आदर्श भी मानते हैं और हमने यहाँ तक देश का नेतृत्व भी किया है, तो उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि आप सब को भगवान ने बेहतरीन बनाया है, खूबसूरत बनाया है। हर आदमी अपने आप में अलग होता है, लेकिन भगवान ने सबको काबिल बनाया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे समर्थ बन सकते हैं। एक तो ज़िंदगी में संघर्ष से नहीं डरना है, हार जीत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में कमियां भी रहेंगी, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उसके पीछे भागिए, दिन रात मेहनत कीजिए, आप जरूर सक्षम होंगे। और रही बात अब रोहतक लोकसभा की, तैयारी है टिकट यदि मिलती है तो?
वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। तैयारी, हमारा काम मेहनत करना भाई, मेहनत करने की जानते हैं, पहले भी दिन रात मेहनत की है, मेहनत करेंगे जी जान लगा के, बिल्कुल चाहे 24 के 24 घंटे मेहनत करनी आ जाओ, उस चीज़ के हम माहिर हैं। और रोहतक लोकसभा की जनता को यही बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहिए, मजबूती से जिताना है और देश का विकास को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के अपडेट हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। और रोहतक लोकसभा की बात करें या सोनीपत की बात करें, हिसार की बात करें, वहां हम गांव गांव जाकर के बोल जनता बोल जो खास कार्यक्रम है कि जनता के मन में क्या है, कि जनता क्या चाहती है, वो कार्यक्रम भी हम लगातार आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल 4 जो लोकसभा सीटें बची हैं उनके ऊपर बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, उनके नाम की मोहर नहीं लगाई है। तो साथियों, आगे की जो भी जानकारी रहेगी हम आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल बीजेपी के युवा नेता दीपक निवास हुड्डा हमारे साथ मौजूद थे। इनके विचारों को लेकर के आपने क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखनी है। यदि वीडियो सही लगी तो वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मैं जवारदवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।